भूतिया पहाड़ी की डरावनी कहानी। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक गांव बसा था, देवलगांव। गांव के लोग मेहनती और सीधे सादे थे, लेकिन इस गांव के पीछे एक पहाड़ी थी जिसे सब भूतिया पहाड़ी कहते थे। गांव का कोई भी इंसान उस पहाड़ी पर सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि कई साल पहले वहां एक डाकू रहता था जो राहगीरों को मारकर उनकी लाशें उसी पहाड़ी की गुफा में फेंक देता था। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर उसी पहाड़ी पर मार डाला। तब से उसके क्रोधी आत्मा ने उस जगह को शापित बना दिया। एक रात की घटना। सर्दी का मौसम था। गांव का ही एक नौजवान राघव बहुत जिद्दी स्वभाव का था। उसने गांव के बुजुर्गों की बातें कोरा अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दी। उसने दोस्तों से कहा, अगर भूतिया पहाड़ी सच में भूतिया है तो आज रात मैं वहीं जाकर रहूंगा। सुबह लौटकर बताऊंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। दोस्तों ने बहुत रोका, लेकिन राघव लालटेन लेकर पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। रात का सन्नाटा, दूर दूर तक सिर्फ झींगुरों की आवाज और ठंडी हवा में सिहरन पैदा करने वाली सीटी जैसी सरसराहट। गुफा की दहशत। जैसे ही राघव पहाड़ी की चोटी के पास पहुंचा, उसे एक गुफा दिखी। अजीब बात यह थी कि गुफा के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। राघव के कदम कांप गए, पर जिद ने उसे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। अंदर घुप्प अंधेरा था। अचानक उसे लगा कि कोई भारी सांस उसके पीछे चल रही है। वह तेजी से मुड़ा, कुछ नहीं था। लेकिन कुछ कदम बाद ही उसने देखा, दीवारों पर खून जैसे धब्बे और जले हुए हाथों की छाप। उसका गला सूख गया। तभी गुफा की गहराई से एक भयानक हंसी गूंजी। हाँ? हाँ? इंसान, तू यहाँ क्यों आया है? राघव की लालटेन कांपते हुए हाथ से गिर पड़ी। धुंधलके में उसने देखा एक काले साये जैसा विशाल आकृति, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा अधजला, शरीर लोहे की जंजीरों में बंधा और पैरों से जंजीरों की झंझनाहट गुफा में गूंज रही थी। मौत का एहसास। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राघव पीछे हटने लगा, पर उसकी टांगें जैसे पत्थर की हो गईं। अचानक उस साये ने गर्जना की, मैं वही डाकू हूं जिसे इस पहाड़ी पर दफनाया गया था। जो भी इंसान यहाँ आता है, उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मेरी कैद हो जाती है। राघव चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। उसने देखा, गुफा की दीवारों पर छोटे छोटे धुंधले साये कैद थे, जैसे इंसानों की आत्माएं जंजीरों में जकड़ी हुई हों और मदद की गुहार लगा रही हों। भयानक अंत। राघव ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। वह गुफा से बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से किसी अदृश्य ताकत ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी चीख दूर पहाड़ों में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने पहाड़ी के नीचे उसकी टूटी हुई लालटेन पाई, लेकिन राघव का कहीं कोई पता नहीं चला। कहते हैं, जो भी उस पहाड़ी पर जाता है, उसे रात में राघव की मदद की पुकार सुनाई देती है। बचाओ, मुझे बचाओ। आज भी गांव वाले सूरज ढलने के बाद उस पहाड़ी की तरफ देखने से भी डरते हैं, क्योंकि भूतिया पहाड़ी पर एक नहीं, अब दो आत्माएं कैद हैं, डाकू की और राघव की। यह है भूतिया पहाड़ी की डरावनी दास्तान, जो आज भी गांव वालों की रगों में सिहरन पैदा कर देती है।